नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले मार्च 2022 था, अब उसको बढ़ाकर मार्च 2023 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 मॉड्यूल आपको दिए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, यह देखने के लिए अलग अलग जनपद में, अलग अलग ब्लॉक में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और लगभग मैं सभी परीक्षाओं की वीडियो बनाता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से अवगत करा दूं। तो साथियों, इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ध्यानाकर्षण शिविर से संबंधित 1-2 प्रश्न आपका अवश्य प्रत्येक परीक्षा में आता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ध्यानाकर्षण शिविर की साप्ताहिक शिक्षण तकनीक तालिका से संबंधित प्रश्न आपका आता है कि किस यानी ध्यानाकर्षण शिविर जो है आपका कुल 50 दिन का है और 50 दिन का मतलब आपके 7 सप्ताह है। यानी 7 सप्ताह में किस सप्ताह में आपको कौन सी तकनीक यूज करना है वो सब जरूर आता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी से संबंधित है। हम जानेंगे कि ध्यानाकर्षण शिविर में कुल कितने सप्ताह ध्यानाकर्षण शिविर चलेगा और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीक आपको प्रयोग करनी है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में। जो ध्यानाकर्षण शिविर है वो आपका 50 दिन का होगा और 50 दिन के शिविर में 7 सप्ताह होंगे। कुल हमारे 7 सप्ताह होंगे, यानी कि 7 सप्ताह 49, यानी कि 7 सप्ताह होंगे। और इसमें किस सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीक आपको यूज करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में मैंने शिक्षण तकनीक की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक शिक्षण तकनीक की अलग अलग वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि वैसे हम नहीं पढ़ पाते, हमें दिक्कत होती है पढ़ने में किताब से, लेकिन अगर मैं वीडियो बना देता हूं तो आप लोग उसकी मदद से कर लेते हैं। तो जो ध्यानाकर्षण शिविर है वो पहला सप्ताह उसका 1 से 7 दिन तक चलेगा। जब भी आपका ध्यानाकर्षण शिविर स्टार्ट हो जाएगा तो वो 1 से आपके 7 दिन तक चलेगा और उसमें आपको 3 शिक्षण तकनीक का यूज करना है। कुल मिलाकर आपकी 18 शिक्षण तकनीक है जो डिवाइड की गई हैं 50 दिन में, किस दिन कौन सी तकनीक का यूज करना है ये इसमें बताया गया है। तो जो पहले सप्ताह है उसमें पहली जो शिक्षण तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, दूसरी शिक्षण तकनीक है बैठक व्यवस्था या कक्षा प्रबंधन, और तीसरी शिक्षण तकनीक है हमारी रोचक प्रस्तावना। क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है कि पहले सप्ताह में कौन कौन सी शिक्षण तकनीक यूज करेंगे, तो इसलिए जरूरी थी इसकी वीडियो बनानी, और इसीलिए मैं बना रहा हूं जिससे कि आपको पता चल जाए किस सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीक आपको यूज करनी है। अच्छा, लर्निंग आउटकम कौन कौन से लेने हैं? लर्निंग आउटकम हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे। इसका शिक्षक चयन खुद करेंगे, यानी कि आपको खुद चयन करना है और इन शिक्षण तकनीकों के आधार पर ही आपको अपनी शिक्षण योजना बनानी है पहले सप्ताह में। यानी कि पहले सप्ताह में आपको 3 शिक्षण तकनीक यूज करनी है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरा सप्ताह हमारा 8 से 15 दिन तक चलेगा, यानी पहले सप्ताह में 1 से 7 दिन तक चलेगा, दूसरा सप्ताह 8 से 15 दिन चलेगा। और दूसरे सप्ताह में हमें 4 शिक्षण तकनीक यूज करनी है। एक तो रोचक प्रस्तावना, दूसरी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग यानी TLM का उपयोग आपको करना है, तीसरी शिक्षण तकनीक है शैक्षिक गतिविधियों और नवाचार, और चौथी है आपकी सरल से कठिन की ओर। तो दूसरे सप्ताह में आपको 4 शिक्षण तकनीक का यूज करना है। इन्हीं के आधार पर आपको अपनी शिक्षण योजनाएं बनानी है और लर्निंग आउटकम आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चयनित कर लेंगे। उसके बाद तीसरे सप्ताह की बात करें हम, तीसरा सप्ताह जो है हमारा वो 16 से 23 दिन, यानी 16वां दिन जब स्टार्ट हो जाएगा तब हमारा तीसरा सप्ताह चल जाएगा और 23 दिन तक चलेगा। इसमें भी आपको 4 शिक्षण तकनीक यूज करनी है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग यानी TLM का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां या नवाचार,
तीसरी है आपकी प्रश्न पूछना और चौथी है आपकी प्रोजेक्ट कार्य। आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि बताइए प्रोजेक्ट कार्य किस सप्ताह की शिक्षण तकनीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सप्ताह में हमें ये शिक्षण तकनीक यूज करनी है। शिक्षण तकनीक की मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि जिससे आपको पता चल सके कौन सी शिक्षण तकनीक में आपको क्या करना है। फिलहाल आप यही देख लीजिए। और एक चीज का ध्यान देखिए, रोचक प्रस्तावना आपकी पहले सप्ताह में भी थी और दूसरे सप्ताह में भी थी। इसी तरह से शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग यानी टीएलएम का उपयोग दूसरे सप्ताह में है और तीसरे सप्ताह में भी है। यानी बहुत सारी 3-4 शिक्षण तकनीक ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही हैं। अब बात करते हैं चौथे सप्ताह की। चौथा सप्ताह है हमारा जो 24 से 31 दिन तक चलेगा। तो चौथे सप्ताह में आपका शैक्षिक गतिविधियां या नवाचार चलेगा, प्रश्न पूछना चलेगा और सीखने के लिए बातचीत। ये 3 शिक्षण तकनीक आपकी यूज होनी है चौथे सप्ताह में। और इनके आधार पर ही आपको शिक्षण योजना बनानी है, यानी लर्निंग आउटकम भी इनके आधार पर ही आपको चयन करनी है। वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा लर्निंग आउटकम लेके चलते हैं। उसके बाद बात करें पंचम सप्ताह की, तो 5वां जो सप्ताह है वो हमारा 32 से 39 दिन तक चलेगा। तो इसमें आपको 4 शिक्षण तकनीक यूज करनी है। सीखने के लिए बातचीत, सीखने के लिए कार्यपत्रक का उपयोग, सभी को शामिल करना और शैक्षिक भ्रमण। यह भी आपका बहुत अक्सर प्रश्न आता है कि बताइए शैक्षिक भ्रमण कौन से सप्ताह की शिक्षण तकनीक है। तो ये आपके 5वें सप्ताह की शिक्षण तकनीक है और इसमें आपको लर्निंग आउटकम अपने अनुसार आप चयनित कर ही लेंगे। तो साथियों ये आपके 5 सप्ताह हुए। उसके बाद बात करते हैं छठे सप्ताह की। तो छठे सप्ताह में फिर आपको 4 शिक्षण तकनीक यूज करनी है जो आपका 40 से लेकर 47 दिन तक चलेगा। इसमें आपको समूह कार्य, उसके बाद जोड़ी में कार्य, उसके बाद सीखने के लिए बातचीत और उसके बाद सकारात्मक प्रतिपुष्टि। ये आपको 4 शिक्षण तकनीक यूज करनी है चौथे सप्ताह में। उसके बाद छठे सप्ताह में उसके बाद है आपका लास्ट सप्ताह। लास्ट सप्ताह में आपके 48 से 50 दिन तक चलेगा और इसमें परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और शैक्षिक भ्रमण। ये आपका चौथे सप्ताह का 7वें सप्ताह का कार्यकाल है। यानी कि आपको यही ध्यान रखना है। जैसे देखिए आपसे अगर प्रश्न आ जाता है कि शैक्षिक भ्रमण बताइए कौन कौन से सप्ताह की शिक्षण तकनीक है, तो शैक्षिक भ्रमण आपका 7वें सप्ताह में भी है, इसके साथ साथ चौथे सप्ताह में भी है। ये प्रश्न आपका अक्सर आता है। और इसके साथ साथ और क्या आता है, प्रोजेक्ट कार्य कौन से सप्ताह की है, तो प्रोजेक्ट कार्य आपकी तीसरे सप्ताह की है। और इसके साथ साथ अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति कौन से की है, 7वें की। तो आप इस तरह से बता सकते हैं विशेष। और इसके साथ क्या दिया हुआ है, प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक समूह की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, उनकी वरीयता का क्रमबद्ध रूप से ध्यान रखेंगे तथा उनका पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिका तथा अन्य सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाए जाएंगे। नंबर 2, प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक तकनीकों को मुख्य फोकस में रखते हुए कार्य करेंगे। वही कार्य करेंगे जो शिक्षण तकनीक बताई गई है। कुछ तकनीक जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, टीएलएम का उपयोग आदि की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। यानी ये जो शिक्षण तकनीक है आपकी बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, टीएलएम, इनकी आपको पुनरावृत्ति करनी है। तो साथियों ये थी हमारी प्रत्येक सप्ताह में हमें कौन कौन सी शिक्षण तकनीक यूज करनी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं शिक्षण तकनीक की भी अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आपके कमेंट्स मेरे वीडियो पे आते हैं तभी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। आप अगर कमेंट्स करेंगे कि हाँ शिक्षण तकनीक की जरूरत है आप लोगों को, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।